न्यूज़ 18 इंडिया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सरकार और किसानों के बीच 5वीं बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि आज ही 5वें दौर की बैठक हो सकती है। किसानों को आज ही मिल सकता है अगली मीटिंग का समय भी। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, सरकार और किसानों के बीच 5वीं बैठक हो सकती है और आज ही ये बैठक हो सकती है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की पूरी कोशिश है किसानों को मना लिया जाए या उनकी टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं किस तरीके से नेगोशिएट करना है, इस मीटिंग के जरिए समाधान निकाला जाए। 5वीं बार ये बैठक हो सकती है। इससे पहले सरकार और किसानों की 4 बार बैठक हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आज ही 5वीं दौर की ये मीटिंग हो सकती है। किसानों को आज ही अगली मीटिंग का समय भी दिया जा सकता है। सरकार और किसानों के बीच 5वीं बैठक से हल निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि किसान दिन पर दिन और ज्यादा अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और तमाम जो किसान हैं वो और अग्रेसिव हो रहे हैं। और ऐसे में इस अग्रेशन का क्या असर देखने को मिलेगा, हम सीधा रुख करेंगे मानव का। मानव, आज ही 5वीं बैठक संभव बताई जा रही है किसानों और सरकार के बीच में। क्या उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या हल निकल सकता है, मानेंगे किसान? बिल्कुल देखिए, 5वीं बैठक हो सकती है शाम को आज चंडीगढ़ में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ताजा अपडेट दे देता हूँ। हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार जोरदार आंसू गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया गया है। हाँ। ये ताजा अपडेट है यहाँ से और अब सीधा तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। बैठक अगर हो तो सब यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, लेकिन बैठक शाम को होनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आंसू गैस छोड़ी गई है, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने पर आमादा है, उनको दिल्ली कूच करना है। इसलिए यहाँ पर अब हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस को छोड़ा गया है, थोड़ा विराम दिया गया है। और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसान थोड़ा सा यहाँ पर भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर आई है। और क्योंकि 11 बजे के आसपास दिल्ली कूच शुरू होना था, अगर बैठक होती है तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, जैसा कि हाँ, लेकिन रवैया कुछ और किसानों का दिखाई दे रहा है मानो हमें। लेकिन न्यूज़ 18 के पास ये जानकारी है कि सरकार का बड़े से बड़ा नेता समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है और उस समाधान का ही ये कदम अब देख पा रहे हैं हम कि 5वीं बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन ऐसे में क्या किसानों को नहीं चाहिए कि सरकार की भी बात सुने? देखिए, शायद किसान सरकार की बात सुन रहे हैं, शायद इसीलिए अब तक 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। और हमने देखा कि जब तीसरी और चौथी बैठक हुई थी तो उस दौरान किसानों की तरफ से भी और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी, जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं उन सभी लोगों की तरफ से संयम काफी बढ़ता गया था। और चौथी बैठक जब हुई तो उसमें सरकार ने बाकायदा एक प्रस्ताव किसानों को दिया। किसान उस प्रस्ताव से खुश नहीं हुए तो सरकार से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत के लिए किसानों ने 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक का समय मुकर्रर किया था और अब वो समय आ चुका है। किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करती है तो हम बातचीत करने जाएंगे, हम अपने प्रोटेस्ट को यहीं पर स्टैंड बाय करेंगे, यहीं पर रोकेंगे और जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक डेडलाइन थी सुबह 11 बजे की 21 तारीख की, वो डेडलाइन अब पूरी हो गई है तो अब किसान शायद दिल्ली कूच करें। लेकिन अगर इसी बीच अगर बैठक की खबर आती है तो ये आंदोलन आज यहीं पर एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में भी चल सकता है। तस्वीरें एक तरफ हम दिखा रहे हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से ही बार बार बातचीत का प्रस्ताव आया। 5वीं दौर की बैठक होगी और इससे यह समझा जा सकता है कि 3 केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहते हैं। सरकार समाधान चाहती है और सरकार ने हमेशा कहा है, चाहे हम कृषि मंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और कोई भी समाधान हो सकता है। लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब चर्चा होगी, जब संवाद होगा। और इस बीच दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया। ये शंभू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और स्थिति ज्यादा ना बिगड़े, स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि किसानों को यह समझना चाहिए कि उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है देश के प्रति भी। ऐसे में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल चिंता व्यक्त की थी कि अगर विरोध का अधिकार है, किसानों को विरोध करना है तो वो दिल्ली जाए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए। बस के जरिए वो दिल्ली जाए, ऐसे जेसीबी, पोकलैन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, सरकार का रवैया इसको लेकर के हमेशा से सकारात्मक रहा है। 5वें दौर की बातचीत होने वाली है और कैसी भी स्थिति हो, ये सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि संवाद के जरिए ही समाधान निकलेगा। बिल्कुल, देखिए, अर्जुन मुंडा का बयान हमने सुना है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए और कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये बात किसान नेता भी यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अब हालात यहाँ पर थोड़े से खराब जरूर हुए हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पर मैं ड्रोन देख पा रहा हूँ जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी सी गाड़ी है, उसके ऊपर सरवन सिंह पंडेर को मैं देख पा रहा हूँ। युगल कोशिश करिएगा वो तस्वीरें दिखाने की जहाँ से किसान नेता
कह रहे हैं कि भीड़ पीछे जाए, वो आगे बढ़ने से मना करते हुए, इशारा करते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अगर बैठक होती है तो हम भी यही चाहते हैं कि बैठक हो, सरकार किसानों से बातचीत करे, किसान भी सरकार से बातचीत करे, क्योंकि दोनों ओर से अभी तक बातचीत हुई है, इसलिए हम अभी तक यहाँ तक पहुंच पाए हैं। कहीं ना कहीं एक 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव भी आया, तो कुछ तो हुआ था, कोई ना कोई चीज आपके हाथ लगी थी किसानों के। आप खुश हो सकते हैं, उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। ये बात किसान नेता भी यहाँ पर कह रहे हैं, ये बात यहाँ पर सरकार की तरफ से भी लगातार की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कुछ और ही बयां करती है। वो तस्वीर इसलिए हम ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरफ दिल्ली कूच की कॉल यहाँ पर किसानों की है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उधर से गोले चल रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो यहाँ पर भी पूरी तैयारी है कि आंसू गैस के गोले से कैसे बचा जाएगा, नदी को कैसे पार करना है। तो ये सारी तस्वीरें अपने आप में अलग है। की जरूरत क्यों पड़ेगी मानव आप, क्योंकि तमाम किसानों के बीच में मौजूद हैं, उनका मूड भांप पा रहे हैं। एक तरफ हम गवर्नमेंट की सीरियसनेस देख रहे हैं कि सरकार बार बार इनिशिएटिव ले रही है, सरकार बार बार बातचीत करने के समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बताइए कि इस वक्त जब आप वहां मौजूद हैं, क्या मूड भांप पा रहे हैं आप किसानों का? देखिए, जब किसानों से बातचीत करते हैं, हमने बहुत सारे किसानों से उनका मूड समझने की कोशिश की, तो किसान ये कहते हैं कि जो 11-12 हमारी मांग है, जो हमने अपने कागज तैयार किया है, वो हमारी मांग नहीं है। उसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार 2 साल पहले राजी हो गई थी, सरकार ने वादा किया था। और इससे पहले एमएसपी पर तो सरकार ने सारे पिछे आ जाओ, ट्रैक्टਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਘੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ होगा, जितांगे। तहम्मुल रखो, विश्वास रखो। करने की कोशिश है, लेकिन इस वक्त क्या तस्वीरें हैं पंकज? ठीक है, कोई गल नहीं। हमारे साथ पंकज कपाही मौजूद है। पंकज, एक तरफ सरकार बातचीत के लिए तैयार है, 5वें दौर की बातचीत होगी, इस बीच क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? मारना जे मारने, तुसी देखो भी किवें आउंदा, इस करके फिक्र ना करो। इस वेले हंझू गैस के गोले जिहड़े ने वो हरियाणा पुलिस के वल्लों छड्डे गए ने, और दूजे पासे जिहड़ी साडे कोल सोर्सेस के हवाले तो जानकारी आ रही है। तो पंकज, जानकारी देते हुए कि हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे यहाँ पर किसानों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि पहले भी अपील की गई, चाहे हम पुलिस की तरफ से कहें, चाहे हम किसान नेताओं की तरफ से कहें, कि वो जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन लेकर के वहां पर ना रहे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नीचे उतर जाए। ये किसान नेता मंच से अपील कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान उन्होंने किया था। इस बीच सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है कि आज ही मीटिंग का समय मिल जाएगा। ये 5वें दौर की किसानों के साथ बातचीत सरकार की होने वाली है। इससे पहले हमने देखा जो किसानों की 12 मांगे हैं, उसमें कुछ में सहमति बन पाई थी, लेकिन अभी कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है। इसमें एमएसपी पे गारंटी कानून मुख्य मुद्दा है, लेकिन किसानों का यह कहना है, क्योंकि अलग अलग इसमें बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच पंकज कपाही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पंकज, एक तरफ सरकार का बातचीत का प्रस्ताव, दूसरी तरफ किसानों ट्रैक्टर्स के साथ जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन उनके पास है, क्या तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं? हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो हरियाणा की तरफ जो है किसानों की तरफ से की गई थी, क्योंकि 11 बजे का समय है, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, तो उस समय आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के जरिए जो है वो न्योता दिया गया है बातचीत का, न्योता एक बार फिर से जो है बातचीत का दिया गया है। बातचीत किसानों ने कहा है कि ऑफिशियल तौर पर हमें इन्वाइट जो है वो भेजा जाए, और सिर्फ एमएसपी नहीं, सारी मांगों पर चर्चा करें। पिछली बार एमएसपी पे बात करके जो है मंत्री उठ के चले गए थे, तो ऐसे में किसान कर्ज माफी पर बात हो, C2+50 पर बात हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर बात हो, इन सभी मुद्दों पर बात होगी, तब हम जो है बातचीत के लिए तैयार हैं। और हमारे सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम तक बातचीत जो है दोबारा हो सकती है। ऑफिशियल जो है निमंत्रण वो केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ी देर में किसानों को जो है वो भेजा जा सकता है। और अभी स्टेज के जरिए जो किसान नेता है वो अपने जो किसान आए हुए हैं उनको ये कह रहे हैं कि यहाँ से आगे मत बढ़िए, यहाँ से आगे मत बढ़िए, और अभी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, उसके बाद ही आगे जो है बढ़ा जाए। पंकज, जेसीबी और पोकलेन मशीनें लेकर के आए हैं, इसका क्या मतलब है जब एक तरफ बातचीत चल रही है? देखो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इनवाइट आया है और किसान ये कह रहे हैं कि
अगर हमारे से बातचीत नहीं की जाएगी, बातचीत का सिलसिला टूटेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि किसान नेता सुबह कह रहे थे कि जेसीबी मशीन जरूर आई है, लेकिन हम इनको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम किसान नेता जो हैं वो पहले आगे जाएंगे, उसके बाद किसानों को आगे आने को कहेंगे। तो ऐसे में जेसीबी मशीन जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से भी जेसीबी मशीन जो है वहाँ खड़ी की हुई है। तो लेकिन पंकज, इनका आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी पुख्ता तैयारी की है। बॉर्डर को पार कर पाना आसान नहीं है। देखिए, इसीलिए एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। जो पंजाब पुलिस है उनके जरिए बातचीत का न्योता जो है वो भेजा गया है। हालांकि ऑफिशियल इनवाइट अभी नहीं भेजा गया, तो ऐसे में ऑफिशियल इनवाइट आता है तो फिर किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि आगे जो है हम नहीं बढ़ेंगे।